भगवान को निमंत्रण कैसे दिया जाए, कैसे बुलाया जाए अपने घर में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भगवान के चरण मेरे घर में आ जाए, भगवान मेरे घर में आ जाए तो मेरा घर स्वर्ग बन जाए। जब घर में दुख अशांति का माहौल होता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि इस दुख भरे माहौल को भगवान परिवर्तन कर दे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान से दिल से जुड़े हैं, कोशिश करते हैं भगवान मेरे घर में आए, भगवान की शक्तियाँ मेरे घर में आए, भगवान के कदम मेरे घर में आए, जिससे मेरा घर सुख शांति से भर जाए। आज हम जो भी नित्य नियम करते हैं ताकि भगवान आए, लेकिन याद रखें भगवान कब आएगा, कैसे आएगा और आपकी कौन सी विधि भगवान को आपके घर में आने के लिए मजबूर करेगी। तो आपको ये 3 विधियाँ याद रखना है। ये अगर आप अपने घर में बना लेते हैं तो भगवान आपके घर में इजी चक्कर लगाने लगेंगे। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्योंकि आप चाहते हैं कि भगवान मेरे घर में चक्कर लगाने आए, भगवान मेरे घर के वाइब्रेशन को अच्छा बना दे, भगवान मेरे घर में दुख अशांति को ख़त्म कर दे। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उस परमात्मा को याद करें, एक मेडिटेशन करें, जिसको भी आप मानते हैं। अगर आप भगवान को याद करें, अगर आप शिव बाबा को याद करेंगे, राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त, जिसके भी भक्त हैं, और अगर आप शिव बाबा के बच्चे हैं तो सोचिए कि परमात्मा मेरे घर में आ रहा है, मेरे घर के द्वार खुले हुए हैं और बड़े प्यार से मेरे घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो पहले तो मेरी दहलीज शुद्ध हो गई। दूसरा, जब वो घर के अंदर आए मेरा घर पावन हो गया। आप सोचो, आपके घर में भगवान के साथ साथ सारे देवी देवता चक्कर लगाएंगे तो आपका घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। और हम सब चाहते भी हैं कि हमारा घर स्वर्ग बन जाए। जब भगवान को आप निमंत्रण देंगे, भगवान आपके घर में चक्कर लगाएगा। तो भगवान कब चक्कर लगाता है? वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। हम क्या समझते हैं, अरे कि सुबह सुबह बहुत मीठी नींद आती है, कौन उठे सवेरे। क्योंकि भगवान आपके त्याग को, तपस्या को देखता है। आज का समय, आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है, ज़्यादातर गाँव में तो फिर भी ठीक है कि लोग सुबह सुबह उठ जाते, स्नान ध्यान करके भगवान का ध्यान करते हैं, अगरबत्ती लगाते, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर सिटियों में, बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े घरों में लोग 12-12 बजे, 1-1 बजे सोते हैं और सुबह 8-10 बजे तक उठते हैं। तो सोचो उस घर का माहौल, उस घर का वायुमंडल कैसा होगा? क्या उस घर में भगवान आएंगे? नहीं ना, क्योंकि उस घर का माहौल ही अशुद्ध बना पड़ा है। वहाँ के वाइब्रेशन ही एक नेगेटिव हो चुके हैं, आलस भरे, ना कोई नियम, ना कोई मर्यादा, कब सोना, कब उठना, कोई, सब कुछ समाप्त हो जाता है। सोचो उस घर में भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। उस घर की सुख शांति, उस घर में सुख शांति आएगी? नहीं आएगी। उस घर की बीमारियां, समस्याएं, तकलीफ़ें दूर होंगी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो वायुमंडल है
वो अपवित्र है, शुद्ध नहीं है, तो वहाँ पर भगवान नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें भगवान को अगर अपने घर में बुलाना है तो सबसे पहले हमें अपने नियम को, हमें अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का जो समय है उसको पक्का करना होगा और अपने घर में साफ सफाई, शुद्धता, स्वच्छता, नहा धोकर तैयार होकर जब हम उसका दिल से आह्वान करेंगे, 10 से 15 मिनट योग मेडिटेशन करेंगे, तो निश्चित ही वो भगवान का आह्वान होगा, वो परमात्मा आएगा और हमारे घर में सुख शांति की बरसात करेगा। तो सबसे पहला तो हमें एक काम करना है। और अगर हम त्याग करके उठते हैं तो निश्चित है कि भगवान हमें फल भी ज़रूर देगा, लेकिन अगर हमने त्याग किया ही नहीं तो भगवान फल कैसे देगा। तो अगर हम पहला निमंत्रण भगवान को देंगे तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उसको प्यार से निमंत्रण देना है। ये निश्चित बात है, उसको दिल से बुलाओ कि प्रभु आप मेरे घर में आओ और मेरे घर को पावन बनाओ। मैं आपका बच्चा प्यार से आपको बुलाता हूँ और आप मुझे आकर शक्तियों से भरपूर करो, घर की नेगेटिविटी को समाप्त करो। तो निश्चित वो परमात्मा आएगा और हमारे घर में खुशियाँ आने लगेंगी। तो क्या होगा कि आपकी एक बार बुलाने पर भगवान दौड़ा दौड़ा आएगा, क्योंकि जब हम दिल से भगवान को पुकारते हैं तो वो भी बंध जाता है आने के लिए। तो अगर आपको भगवान को निमंत्रण देना है कि भगवान डेली मेरे घर आए, तो उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो हम कहते हैं 2 बजे से 5 बजे तक, उसके बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, वो आपकी चॉइस है, जितना आपको बैठना चाहें, एकांत में बैठकर बड़े प्यार से उसको याद करना है, उसे बुलाना है, तो वो ज़रूर आपके निमंत्रण पर आएगा। दूसरा, बहुत सारी माताएं पूजा करती हैं, घर में ही मंदिर है, भाई भी करते हैं। आप अपने मंदिर की पूजा का टाइम 5 से 7 बजे तक करो। बहुत सारे लोग हैं 7 बजे उठते हैं, 9 बजे जाते हैं। तो सोचो, जो बड़े बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों की पूजा 5 से 7 के बीच में हो जाती है, लेकिन आप अपने घर की पूजा कब कर रहे हैं? जब कुंभकर्ण जाग रहे हैं 9 या 10 बजे। तो सोचो भगवान कैसे आएगा, क्योंकि भगवान हमसे मिलने कब आता है? 5 से 7 के बीच में। तो हम तो उस समय सो रहे थे, हम 7 बजे उठे और फिर नहाया धोया तो 10 बज जाते हैं। तो हमें कई बार ये भी सोचते कि बच्चों को कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, तो बिना नहाए किचन में घुस जाते हैं, खाना बनाने लगते हैं। तो इसमें भी अशुद्धता होती है, भगवान वहाँ पर नहीं आता, कितना भी जल्दी हो, कितना भी ज़रूरी हो। तो आप सबसे पहले उठकर नहाना धोना, स्नान करना, उसके बाद भगवान को उसकी पूजा 2 मिनट अगरबत्ती लगा के और फिर उसका ध्यान करो, उसको बुलाओ। तो आपके जो घर का माहौल है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान को याद करके फिर भगवान बच्चे के भोजन को बनाने के लिए गए, तो वो भंडारा भी, वो प्रसाद, भोजन भी क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा। क्या करते हम कि बिना नहाए किचन में जाते, फटाफट से भोजन बनाया, तो वो अशुद्धता हो जाती है। क्या आप बच्चे की मानसिकता को परिवर्तन कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए मुझे क्या करना है, जो सुबह की पूजा है, बहुत सारे माताएं बहनें हैं, भाई बहनें हैं जो सुबह पूजा करते हैं, जो मेडिटेशन करते, वो तो सुबह उठकर 5 से 7 या 4 से
5 के बीच में उठ जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं, जो बाबा के बच्चे हैं। लेकिन जो पूजा पाठ करते हैं उनके लिए 5 से 7 ज़रूर उठकर हमें भगवान को याद करना, उसको बुलाना है। और जो दुकान आदि करते हैं तो उनके लिए भगवान का बुलाना 5 से 7 है कि हम अपनी दुकान में जाएं, सबसे पहले नहा धोकर, भले बाद में खोलो लेकिन पहले जाओ और वहाँ पर उसका निमंत्रण दो, उसको बुलाओ, अगरबत्ती लगाओ बढ़िया, उसके बाद उसका ध्यान करो तो निश्चित ही वो भगवान आएगा और आपके कारोबार में बरकत होने लगेगी, सफलता प्राप्त होने लगेगी। क्योंकि जो सुबह का वातावरण होता है वो बहुत शुद्ध होता है। और तीसरा है नुमा शाम का योग। शाम का योग, शाम का समय जिसको कहते, जो लालिमा, जब चंद्रमा सूरज की जो लालिमा होती है वो जब चारों तरफ फैली होती है, उस वक्त हम भगवान को याद करते हैं, उसको अपने घर में बुलाते हैं, दीपक जलाते हैं। उस वक्त भी भगवान हमारे घर में चक्कर लगाता है। तो उस वक्त भी हम सभी मेडिटेशन करते ही हैं 6 से 7:30। तो ज़रूर हमें 6 से 7:30 भगवान को याद करना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, प्यार से निमंत्रण देना चाहिए। तो निश्चित ही भगवान भी हमारे घर में आता है और हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। तो हमें इन 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। ओम शांति।